नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन तगितकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक यानी नेचर में जनरली हम जो भी शुरुआत करते हैं संख्याओं की वो गिनती से करते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या क्या है जिसको गिना जा सकता है। 1, 2, 3, 4 ... इस तरह की जो संख्याएं होती हैं हम इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ... यानी इसके आगे और हो सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि यहाँ ये जो 3 डॉट है, ये 3 डॉट का मतलब क्या है। ये बहुत ही खास है। 3 डॉट का मतलब एक डॉट का मतलब होता है एंड, दूसरे डॉट का मतलब होता है सो और तीसरे डॉट का मतलब होता है ऑन। इस तरह से 3 डॉट का मतलब होगा एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब इसके आगे और। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि ना तो यहाँ डैश लगाना है, ना तो यहाँ 3 से ज़्यादा डॉट लगाना है, ना कम लगाना है। तो ये 3 डॉट ही आपको लगाना है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है? तो हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को भी सम्मिलित कर दें, 1, 2, 3, 4 ... ये है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। जब हम इसमें शून्य को भी ऐड कर देते हैं तो ये हमारी हो जाती है पूर्ण संख्या। तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी सम्मिलित होता है या होता है। फिर तीसरे नंबर की बात आती है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं अगर मैं आपको पूछूं कहाँ से शुरू होती हैं तो ये 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4 ... उसी प्रकार अगर हम इन पूर्ण संख्याओं में या प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दें, अगर यहाँ संख्या रेखा पे आप देखें तो 0, 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक है, धन चिन्ह नहीं लगाए तो भी चलता है, और इसके इधर ये है ऋणात्मक संख्या। तो जब हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के साथ या पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक वाली संख्याओं को भी सम्मिलित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये बन जाती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का संकेत है W और पूर्णांक संख्या का संकेत है I। अगली है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो एक और खुद की संख्या से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये इस तरह एंड सो ऑन। ये ऐसी संख्याएं हैं जो या तो एक से कटती है या खुद से कटती है। जैसे 2 में या तो 1 का भाग जाता है या तो 2 का भाग जाता है, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। 3 भी आप देखिए, इस समय 1 का भाग जाता है या 3 का भाग जाता है, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या होगी या तो वो 1 से कटे या वो खुद से कट जाए, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अगली बात आती है संयुक्त संख्या की, कंपोजिट नंबर। संयुक्त संख्या क्या है? वह संख्या जो 3 या 3 से ज़्यादा संख्याओं से कट जाए। अब इसको दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए उसको हम कहते हैं संयुक्त संख्या है। कट जाए का मतलब क्या है? यहाँ पे भाग जाने से। जैसे 4 है, 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। तो 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। 6 में भी 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है। 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है। तो संयुक्त संख्या मतलब ऐसी संख्या है जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त संख्या। अब यहाँ एक बात और समझ लेना है आपको कि अभाज्य संख्या जो होती है इसमें एक नया शब्द आपको बता देता हूँ, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है उसको हम समझ लें। सह अभाज्य संख्या जैसे मैंने लिखा 4 और 5,
ये दोनों संख्याएं आप देखो 4 और 5, इन दोनों में क्या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है? 4 में 1 का भाग तो जाता है, 5 में भी 1 का भाग जाता है, लेकिन क्या दोनों में एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है? दोनों में नहीं जाता। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, ध्यान रखना है। उसके बाद सिंपल बात है सम संख्या। अब सम संख्या इवन नंबर क्या होता है? हम जानते हैं कि सम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है। ये एक डेफिनेशन हो सकती है। एक परिभाषा हो सकती है कि जिस संख्या के अंत में या आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सम संख्या होती है। अगली है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल 1 आता है, या जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसको हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। इसके उदाहरण फिर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या यानी पॉइंट वाली संख्याएं, बिंदी वाली संख्याएं। दशमलव संख्याएं जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव संख्याएं टर्मिनेटिंग, और एक होती है अशांत दशमलव संख्याएं यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अब दशमलव है, जरूर हम इसको बटे के रूप में लिखेंगे, लेकिन दशमलव आप इसको इमेजिन करेंगे। देखिए दशमलव संख्या 2 प्रकार की बताया, एक शांत दशमलव संख्या होती है और एक अशांत दशमलव संख्या होती है। शांत दशमलव संख्या क्या है? जैसे मैंने लिखा 5/2। अब आप 5 में 2 का भाग दीजिए, तो 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, दशमलव आएगा उसका 0 लेंगे, 2 पंचे 10। यानी ये ऐसी संख्या है जिसमें अंश में हर का भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। यानी अगर हम इसको देखें जैसे 5/2, 5 में 2 का भाग तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ आएगा 1। अब कोई संख्या नहीं बची तो दशमलव लेंगे, दशमलव का 0, 2 पंचे 10, शेषफल क्या आ गया? 0, और भाग पूरी तरह से कट गया, यानी और आगे भाग नहीं जा रहा है। यानी ये जो भाग है हमारा ये शांत हो गया, शांत यानी शांत, टर्मिनेट हो गया। तो ये होती है दशमलव संख्याएं जो पूरी तरह से कट जाए या जिसका शेषफल 0 आ जाए। ये 5/2, 2/5, 6/2, 3/2, आप इस तरह से और भी ले सकते हैं। फिर आते हैं अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आवर्ती और एक होती है अनावर्ती, यानी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अशांत दशमलव संख्या क्या है? अशांत दशमलव संख्या यानी ऐसी संख्या जो पूरे तरीके से न कटे, अर्थात जिसका शेषफल 0 ना आए। यानी कि अगर हम उदाहरण के लिए समझें कि अगर हम लिखें 1/3, 1/3 यानी 1 में हम 3 का भाग देंगे तो पहले 0 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, दशमलव लेंगे, दशमलव का 0 आएगा, 3 तिया 9, फिर घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, 3 तिया 9, फिर घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, 3 तिया 9। तो इस तरह से भाग कभी नहीं रुकेगा, यानी ये अशांत है। तो इसका मतलब यह है कि शेषफल भी 0 नहीं आया और भाग भी पूरी तरह से नहीं जा रहा है, यानी नहीं कट रहा है। तो यही परिभाषा है ऐसी संख्या जो पूरे तरीके से न कटे, अर्थात जिसका शेषफल 0 ना आए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अशांत दशमलव संख्या होती है ये 2 तरह की होती है। एक तो होती है आवर्ती रिपीटिंग और अनावर्ती नॉन रिपीटिंग। जैसे अभी आपने ये भाग दिया तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे बार बार अंक रिपीट हो रहा है, 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आवर्ती का मतलब होता है, एक तो अशांत तो है ही, लेकिन अशांत होने के साथ साथ बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे जो बार बार दोहराया जाए वो आवर्ती होता है। जैसे 1 में 3 का भाग दिया, 2 में भी 3 का भाग देंगे, तो इस तरह से आवर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है जो अशांत तो होगा लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर अंक नहीं होगा जो रिपीट होगा। जैसे पाई का मान है 3.14, 1 5 9 2 6 5 3 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ आप देखेंगे ऐसा कोई पर्टिकुलर अंक नहीं है कि एक निश्चित स्थिति के बाद वो रिपीट हो रहा है। जनरली आप जानते हैं पाई का मान
22/7 भी आपने सुना होगा। तो ये 22 में 7 का भाग देने पर आता है। वैसे वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 3, ये ऐसे मान है जिनमें कोई भी एक तो पूरी तरह से भाग नहीं, पूरी तरह से वैल्यू भी नहीं आ रही है, और साथ में कोई अंक भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। मैं आपको एक जानकारी वाली बात बता दूं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, उनका जो वर्गमूल होता है वो अशांत अनावर्ती ही होता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो आवर्ती का मतलब क्या होगा? आवर्ती का मतलब एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पर कोई पर्टिकुलर अंक बार बार रिपीट हो, और अनावर्ती का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर अंक बार बार रिपीट ना हो और पूरी पूरी उसकी वैल्यू ना आए, कोई भी अंक इसमें बार बार रिपीट ना हो और पूरी तरह से वैल्यू ना दिखे, तो ये होता है अनावर्ती। तो ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। दशमलव संख्या जो होती है 2 तरह की होती है। एक शांत दशमलव संख्या, पूरे तरह से भाग जाता है, शेषफल 0 आता है। अशांत दशमलव संख्या जिसमें पूरी तरह से भाग तो नहीं जाता है, और इसमें भी 2 है, आवर्ती और अनावर्ती। एक ही अंक बार बार रिपीट हो या एक से ज़्यादा अंक भी बार बार रिपीट हो तो आवर्ती, और कोई भी अंक रिपीट ना हो तो अनावर्ती। अब देखिए अगला टॉपिक है जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हर की वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा यहाँ पे 0/1, 1/0 और 0/0। तो यहाँ पे देखिए ऊपर अंश में 0 है तो चलेगा, लेकिन जो हर है उस हर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए हर में 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। यहाँ पे देखिए अंश में 0 है तो ठीक है, लेकिन हर में 0 है तो इसकी भी जो वैल्यू है वो हो जाती है इनफाइनाइट। ये बड़ी कक्षाओं में, खासकर 12वीं में आप देखेंगे तो ये बहुत काम आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, ये ध्यान रखना इस बात को। तो हर का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो जिसको p/q, ऊपर का जो मान है वो p होगा और नीचे का मान है वो q होगा, और q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको कहते हैं परिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान रखना कि जो परिमेय संख्या होती है वो शांत भी हो सकती है और अशांत भी हो सकती है, लेकिन अशांत आवर्ती होनी चाहिए। अब है अपरिमेय संख्या। तो एक डेफिनेशन तो अ लग गया, जैसे आप जानते हैं सत्य का उल्टा असत्य होता है, परिमेय का उल्टा अपरिमेय होगा। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो शांत ना हो और साथ ही आवर्ती भी ना हो, या इसको और एक नए शब्दों में कह दूं, जो अशांत अनावर्ती हो उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती, या शांत ना हो आवर्ती भी ना हो। पाई का मान आपने देखा था, पाई का जो मान है वो आप देखेंगे तो उसमें शांत नहीं हो रहा है, अशांत है, लेकिन साथ ही साथ अनावर्ती भी है। जनरली हम दिमाग क्या लगाते हैं, पाई का मान 22/7 है, 22/7 तो ऐसा लगता है p/q के रूप में है तो परिमेय है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से डाउट क्लियर करना। परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका है अंश में हर का भाग आप दे दीजिए, अंश में हर का भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए या आवर्ती रूप में आए तो ही वो परिमेय संख्या है, नहीं तो वो अपरिमेय संख्या है। और बहुत महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना, परिमेय संख्या जो होती है उसके अपोजिट अपरिमेय संख्या कहलाती है, और अपरिमेय संख्या का वास्तविक मान हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो रुकती ही नहीं है। लास्ट टॉपिक है एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है, या दुनिया में जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्या है। चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो दशमलव संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, जितनी भी प्रकार की संख्या है सारी की सारी वास्तविक संख्या है। थैंक यू।